ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 एक कुंदे तुषार धवलाय शुभस्तुताया विना वरदंडितकराय शीत पद्मासना या ब्रह्माचु संकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधनकार। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, मानवता रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, पृथ्वी रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार हमारे देवता अजन्मा है, ठीक उसी प्रकार धर्म जो है अजन्मा है। इसका जन्म हो ही नहीं सकता है, उसका कोई तिथि नहीं हो सकती है। वो अजन्मा है प्रभु की तरह। जिस तरह से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा को हम लोग कहीं न कहीं अजन्मा मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से धर्म अजन्मा है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। कभी धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता है। धर्म कभी भी पाप करना नहीं सिखाती है। धर्म हमेशा पापियों का अंत करना सिखाती है। यही है धर्म। पाप करना तो पापी का काम होता है, धर्म करना धर्मात्मा का काम होता है। इसलिए धर्म करें और पाप का अंत करने के लिए एक महाशक्ति का कहीं न कहीं संगठन करें। स्वयं अगर नहीं कर सकते हैं तो एक शक्ति का संगठन करके काली और दुर्गा का रूप धारण करके हमारी माताएं हमेशा जो है तो राक्षसों का अंत किया है, ठीक उसी प्रकार से अब करने की जरूरत है। शुरू करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के 28, 29, 30 को पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। और संपूर्ण गीता का सारा 18 अध्याय तक जय हिंद जय भारत उपलब्ध है। साथ साथ संपूर्ण रामायण का भी अवधी भाषा और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी उपलब्ध है। साथ साथ आरती संग्रह भी उपलब्ध है। अपनी भाषा की तरह टूटी फूटे में प्रभु का ध्यान जैसे भी लेंगे उनका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। शुरू करते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जराणां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अर्थात जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जरा मरण मोक्षाय मां श्रित्यायन्ति ये ते ब्रह्मदाद्विधा कीर्त्यस्त्रमाद्यम कर्म चाखिलम। अर्थात जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नपूर्वक रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधिभूताद्यो देवं मां साधियज्ञ चये बिंदु प्राण काले अपि च मांगते विदुरयुक्त चेतसा। अर्थात जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना से में रहकर मुझे जगत का, देवता का तथा समस्त यज्ञ विधियों का
नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग का ये 7 अध्याय पूर्ण हुआ। कल से हम लोग 8 अध्याय भगवत प्राप्ति के बारे में सुनेंगे। देखिए, गीता संपूर्ण वेदों का सार है, इसीलिए गीता अपने भी पढ़े, स्वयं सुने, बार बार सुने। बार बार सुनने से, क्योंकि गीता का एक एक पद, एक एक लाइन, एक एक शब्द जो है बहुल्य है। इसे एक बार सुनने से नहीं, बार बार सुनेंगे तभी इसका लाभ हो सकता है। जय सिया राम। और बार बार सुनने से प्रभु आपके साथ कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। जय श्री हरि। नारायण नारायण।